हम बस इतना कह देते कि हमको नगद रुपया चाहिए तो आप दे दीजिए, वरना आप अपनी लड़की को विदाई तो हम करवा लिए हैं, लेकिन आप अपनी लड़की को उठाइए और ले जाइए मायके में बिठाइए। हम इसको नहीं रख सकते हैं यहाँ इतनी सी दहेज में। जब आपको लगे कि हाँ आप नकद रुपये का इंतजाम कर दिए हैं तो आ जाइएगा अपनी लड़की को लेके, वरना हम अपने बेटे का दूसरा ब्याह करवा देंगे। लेकिन समधन जी, हम लोग तो गरीब लोग हैं ना, हमने आपसे साफ साफ कह दिया था पहले कि हम ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे, फिर आप दहेज की डिमांड क्यों रख रही हैं? हाँ तो समझी जी, कोई भी शरीफ आदमी अपने मुंह से बड़ा बोल नहीं बोलता है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी बेटी को दहेज देता है ना, तो आपको भी देना चाहिए था। आप सामान दिए ठीक है, लेकिन नगद रुपया भी तो देना चाहिए था। समधन जी, मुझ गरीब से जो बन पड़ा मैंने आपको भेंट कर दिया, क्या आप लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हैं? माँ जी, ये मुसीबत तो हिंदुस्तान के हर घर में है। बहुत से माँ बाप इसी हसरत में मर गए कि उनकी बेटी का घर बस जाए, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाए। लेकिन माँ जी, मेरी शादी तो हो चुकी है ना, अब आप मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पापा ने आपको पैसे नहीं दिए तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? देखो बहुरिया, ऐसे ऐसे लेक्चर ना हम बहुत सुन चुके हैं, समझी? हमें चराने का कोशिश मत करना। कह दो अपने बाप से कि नगद रुपयों का इंतजाम करे। ठीक है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी का गलती है ना। उनसे कह दो कि हमको नगद रुपया चाहिए और नगद रुपया लेकर ही यहाँ आना, हमको यहाँ चैन से रहने देंगे, नहीं तो जाके बैठो अपने मायके में। जब नगद रुपयों का इंतजाम कर लेंगे तुम्हारे बाप तो हम तुमको विदा करवा लाएंगे। और बात सीधा सा है बहुरिया, एक भिखारी की बेटी को हम अपना बहू नहीं बनाएंगे, समझी? हमारा भी समाज में कुछ इज्जत है। अगर मेरे पापा गरीब हैं तो माँ जी इसमें उनकी गलती है क्या?